नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, मैं मेरी यूट्यूब चैनल KRCC बाय राकेश सर में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। कक्षा 10 से रिलेटेड प्रोबेबिलिटी के दूसरे लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। प्रथम लेक्चर में हमने प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड डेफिनेशन, अन्य परिभाषाएं, उनका गहराई से अध्ययन किया और इस लेक्चर के अंतर्गत हम प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड उदाहरण लेते हैं। हमने प्रोबेबिलिटी की गणितीय परिभाषा को भी अध्ययन कर लिया। प्रोबेबिलिटी की गणितीय परिभाषा क्या होती है? किसी घटना ए के घटित होने की प्रायिकता, जिसको हम PA से लिखते हैं, बराबर होती है उस घटना के अनुकूल स्थितियां, उसको हम M से लिखेंगे, बटा उस घटना की निशेष स्थितियां, या A से रिलेटेड उस अभिप्रयोग से रिलेटेड निशेष स्थितियां, उसको हम N से लिखेंगे। एक एग्जाम्पल हमने कर लिया था, हम उदाहरण नंबर 2 से लेते हैं। तो एक्सरसाइज 18.1 के उदाहरण से शुरू करते हैं, एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो 2 पासों को फेंकने पर अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। कितना आने की प्रायिकता? 7 आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो हम जानते हैं कि 2 पासों को फेंकने पर कुल निशेष स्थितियां, तो वो निशेष स्थितियों को हम n से लिखेंगे। किससे लिखेंगे? ध्यान रखना, n से वो 6 की घात 2 बराबर 36 हो जाएगी। जैसे पहले पासे पर 1 2 3 4 5 6 तक आ सकता है और दूसरे पासे पर भी 1 2 3 4 5 6 तक आ सकता है। तो इसमें 1 आए, इस पासे में 1, तो इसमें 1 से लेके 6 तक आ सकता है। तो 1 के साथ 1, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5, 1 के साथ 6। इसी प्रकार चलते चलते 6 तक ये 36 निशेष स्थितियाँ होती हैं। और अंकों का योग 7 आने के अनुकूल अवसर कितने हैं? वो 6 हैं। तो योग 7 कैसे कैसे आ सकता है? 2 पासों पर, इस पासे पर 1 आ जाए, इस पे 6 आ जाए, तो भी योग 7 है ना। और इस पे पहले वाले पे 2 आ जाए और इस पे 5 आ जाए, पहले वाले पे 5 और दूसरे पे 2 आ जाए, इस पे 3 आ जाए और इस पे 4 आ जाए, और इस पे 4 आ जाए, इस पे 3 आ जाए, और 6 1, पहले वाले पे 6 और दूसरे पे 1 आ जाए। तो कुल योग कितना होगा? इन सभी घटनाओं में योग कितना होगा? 7 होगा। और ये कितनी स्थितियां? 1 2 3 4 5 6 है। तो P प्रोबेबिलिटी ऑफ योग 7 की प्रायिकता क्या होगी? M बटा N। अनुकूल स्थितियों को हम M से लिखेंगे और कुल निशेष स्थितियों को किससे लिखेंगे? N से लिखेंगे। तो 6 बटा 36 बराबर आ गया 1 बटा 6। तो 2 पासों को फेंकने पर अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता कितनी होगी? 1 बटा 6। अब हमारे 2 पासों से रिलेटेड हमने एक वीडियो भी बनाया, उसमें 2 पासों से रिलेटेड सारी प्रोबेबिलिटी लिखी हुई और सारी घटनाओं का विस्तार से हमने जिक्र किया है। तो मेरा आपसे आग्रह रहेगा उस वीडियो को आप अवश्य देखें। वो हमने कक्षा 10 की प्लेलिस्ट में अवश्य डाल दिया है और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं, उसका लिंक दिया गया है। तो उसको अवश्य देखें ताकि आपको 2 पासे से रिलेटेड सभी घटनाएं और प्रायिकताएं समझ में आ जाएं। हमने आपके समझाने के लिए एक बार छोटा सा एग्जाम्पल के रूप में वापस थोड़ा सा आपके सम्मुख प्रस्तुत कर दिया है। तो हमें पता है 2 पासों को फेंकने पर कुल स्थितियाँ कितनी आएगी? दिख रही है आपको, 36 आएगी। 1 के साथ 1, पहले पासे पे 1 आ जाए, दूसरे पे 1 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। इसी प्रकार 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 तक, और 3 के साथ भी 6 तक आ जाएगी, 4 के साथ भी 6 तक, और 5 के साथ भी 1 से लेके 6 तक। इसी प्रकार 6 के साथ भी 1 से लेके 6 तक, अर्थात 6 तक। टोटल 36 निशेष स्थितियां हैं। टोटल एग्जॉस्टिव इवेंट्स कितनी होगी? 36 हो गई। अब हम 2 पासों को फेंके हैं तो योग है वो न्यूनतम, देखो हमने योग को ऐसे दर्शाया, तो इनमें योग 2 है। तो योग 2 के अनुकूल घटना कितनी है? 1, अर्थात 2 से 1 कम। और योग 3, इसमें योग 3 हो रहा है। योग 3 के अनुकूल घटना कितनी है? 2। अब इनको एक कलर से दर्शा दिया है, इसमें रोचकता बनी रहे और बच्चे को समझने में, स्टूडेंट्स को समझने में आसानी हो। और योग 4 के अनुकूल स्थिति कितनी है? 3 है, 1 कम है। कितनी है? 3 1 3 2 और 1 3, इन सभी में योग 4 हो रहा है। और ये टोटल कितनी है? 3 है। योग 4 की अनुकूल स्थितियाँ 3 हैं। और योग 5 की कितनी है? 4 है। और योग 6 की कितनी है? देख लीजिए आप, योग 6 की कितनी है? 5 1 2 3 4 और ये 5 आपके सामने है। तो 5 1 आ जाए, 4 2 आ जाए, 3 3 आ जाए, 2 4 और 1 6 आ जाए, तो योग 6 रह रहा है इसमें।
और योग 7 के अनुकूल कितनी है देख लीजिए। अभी हमने जो एग्जाम्पल किया 2 नंबर उसमें योग 7 आने की प्रायिकता पूछी थी। तो योग 7 के अनुकूल अवसर 6, 1 पहले पासे पे 6 आ जाए फिर 1 आ जाए। 5 2 में भी 7 रहने वाला है और 4 3 में भी 7 रहने वाला है, 3 4 में भी और 2 5 में और 1 6 में भी। इसी प्रकार योग 8 के अनुकूल अवसर, तो 7 तक आपको एक कम कर दे जाना है। योग 7 के अनुकूल अवसर कितने आ रहे हैं अपने पास? 6 आ रहे हैं। अब 8 है तो 8 से आगे और 8 से लेके आगे तक तो आपको जोड़ 13 करना है। कितना करना है? जोड़ 13। तो योग 8 आने के अनुकूल अवसर कितने होंगे कि 8 में कितने जोड़ोगे 13 हो जाए, तो ये 5 होंगे। कितने होंगे? 5। तो ध्यान से देखिए 6 2 और 5 3, 4 4 3 5 और 2 6, इन सभी में योग 8 है। और ये कितने? 1 2 3 4 5। और योग 9 के अनुकूल अवसर आपको जोड़ 13 करना है। तो 9 में कितने जोड़े कि 13 आ जाए, तो 4। और योग 10 के अनुकूल अवसर कितने? 3। और योग 11 के अनुकूल अवसर 2 है, 6 5 और 5 6। और योग 12 के अनुकूल अवसर 1 ही है, 6 6। तो 2 पासों को फेंकने पर न्यूनतम योग है वो 2 आ सकता है और अधिकतम योग कितना हो गया? 12। कुल 11 घटनाएं अपने पास यह स्थितियां यहाँ पे बनेगी योग से संबंधित है, योग 2 से लेके योग 12 तक। तो हमने ये आपको समझा दिया है कि योग 7 के अनुकूल अवसर कितने हैं अपने पास? 6 है। और 8 से लेके 12 तक का आपको जोड़ 13 करना है। योग 8 आने के अनुकूल अवसर कितने होंगे? 8 में कितने जोड़ेगी? 13 आ जाए, 5। तो आपको ये पता चल जाए कि योग 8 के अनुकूल अवसर 5 है, तो उन 5 को हम लिख लेंगे ताकि हमारे कोई इस प्रश्न में या जो भी कोई भी प्रश्न पूछे उसमें लिखने में दिक्कत नहीं होगी। तो योग 7 के अनुकूल अवसर अपने को पता है पहले से, अगर 6 आएंगे तो उन 6 स्थितियों को हम लिख लेंगे। तो ये 2 पासों से रिलेटेड है, वीडियो को अवश्य देखें। और ये हमने आपको यहाँ पे भी समझाने का प्रयास किया है। अब हम अगले उदाहरण की तरफ चलते हैं। अब हम एग्जाम्पल 3 की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल 3 क्या कह रहा है? यदि एक लीप वर्ष का यादृच्छिक चयन किया जाए तो इस वर्ष में 53 सोमवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हमें थोड़ा सा ये समझना होगा, महत्वपूर्ण जानकारी है इसके अंतर्गत ये कि लीप वर्ष और ये जो अलीप वर्ष है ये क्या होता है। तो इसको हम समझने का प्रयास करते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन को करेंगे तो हमारे पास ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। तो महत्वपूर्ण जानकारी के अंतर्गत सामान्य वर्ष की बात करें तो एक सामान्य वर्ष 365 दिन का होता है। सामान्य वर्ष कितने दिन का होता है? 365 दिन का। तो जिसको 52 गुणा 7 प्लस 1 लिखा जा सकता है। 52 गुणा 7 364 प्लस 1, तो इसमें 52 सप्ताह आते हैं। 52 सप्ताह यानी हर दिन कितनी बार आएगा? 52 बार आएगा। तो एक दिन अतिरिक्त हो गया, एक दिन क्या हो गया? अतिरिक्त हो गया। इसका मतलब ये एक दिन जो भी होगा वह कितनी बार आएगा? 53 बार। तो सामान्य वर्ष कितने दिन का होता है? 365 दिन का। और उसमें 52 सप्ताह होते हैं, तो हर दिन 52 बार आएगा। और एक दिन क्या हो गया? अतिरिक्त। और सामान्य वर्ष को अलीप वर्ष भी कहते हैं। तो ये अतिरिक्त दिन कौन सा होगा? जो भी होगा वो क्या होगा? 53 बार आएगा। अर्थात सामान्य वर्ष क्या होगा? जिस दिन शुरू होता है उसी दिन समाप्त होता है। सामान्य वर्ष जिस दिन शुरू होगा उसी दिन क्या होगा? समाप्त होगा। और वह दिन उस वर्ष में कितनी बार आएगा? 53 बार आएगा। जैसे हम अगर 2019 की बात करें तो वह सामान्य वर्ष है जिसमें 365 दिन थे, उसे अलीप वर्ष कहा जाएगा 2019 को। और 2019 है वह मंगलवार के दिन शुरू हुआ था। मंगलवार के दिन शुरू हुआ था, यानी 1 जनवरी 2019 को मंगलवार था और सफला एकादशी उस दिन। तो 31 दिसंबर 2019 को भी मंगलवार, और मंगलवार 2019 में कितनी बार आया था? 53 बार। तो ये हो गई अलीप वर्ष से संबंधित चर्चा, जिसको हम साधारण या सामान्य वर्ष कहते हैं। और उसमें 365 दिन होते हैं। अब हम चर्चा करते हैं अधिवर्ष या जिसको लीप ईयर कहते हैं। उसमें क्या होता है? 366 दिन होते हैं। एक सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं और उसमें फरवरी 28 दिन की होती है। और लीप वर्ष में फरवरी है वो 29 दिन की होती है। उस वजह से एक दिन और एक्स्ट्रा आ जाता है। तो इसमें कितने होंगे? 52 सप्ताह। 52 × 7 प्लस 2 दिन अतिरिक्त होंगे। क्या होंगे? 2 दिन अतिरिक्त। अर्थात लीप वर्ष जिस दिन शुरू होगा उससे
अगले दिन समाप्त होता है और वह दिन और उसका अगला दिन 53 बार आएगा। अगर लीप वर्ष जैसे सोमवार को शुरू हुआ है तो मंगलवार को समाप्त होगा, सोमवार मंगलवार 53 बार आएंगे। और मंगलवार से शुरू हुआ है तो मंगलवार बुधवार 53 बार आएंगे। और बुधवार से शुरू हुआ है तो बुधवार गुरुवार 53 बार आएंगे। जैसे हम बात करें कि अपना ये 2020 है ना, 2020 जो ईयर है वो लीप ईयर है और उसमें फरवरी कितने दिन की है, 29 दिन की। और जैसा कि आपको बताया कि 2019 मंगलवार को शुरू हुआ था और मंगलवार को ही समाप्त है, तो इसका मतलब 1 जनवरी 2020 को बुधवार था, 1 जनवरी 2020 को बुधवार, तो इसका मतलब 31 दिसंबर 2020 को क्या होगा, गुरुवार होगा। और इस वर्ष 2020 में बुधवार और गुरुवार कितनी बार आएंगे, 53 बार आएंगे। बुधवार और गुरुवार कितनी बार आएंगे, 53 बार आएंगे। अब हम लीप वर्ष की पहचान कैसे करेंगे, तो सामान्य वर्ष है, सामान्यतः जो दिए गए वर्ष है ना, जैसे 2019 है, 1967 है, 65 है, जिनमें इकाई और दाई स्थान पर शून्य न हो, तो सामान्यतः दिए गए वर्ष में 4 का भाग यदि पूरा पूरा चला जाता है तब वह लीप वर्ष होगा। जैसे 2020 में हम 4 का भाग दे दें तो इसमें पूरा पूरा चला जाएगा। 2019 में नहीं जाएगा तो 2019 लीप ईयर नहीं था, उसमें फरवरी 28 दिन की थी, जबकि 2020 में फरवरी 29 दिन की है। और यदि किसी वर्ष में इकाई और दाई स्थान पर शून्य हो, जैसे 1900 में इकाई और दाई स्थान पर क्या है, 0, तो उसमें आपको 400 का भाग देना होगा। किसका भाग देना होगा, 400 का। तो 400 का भाग पूरा पूरा जाएगा तो वह लीप ईयर हो जाएगा। क्योंकि यदि हम 1900 में 4 का भाग देते हैं तो 4 का तो चला जाएगा, इस हिसाब से वो लीप ईयर होना चाहिए। लेकिन 1900 का वर्ष है वो लीप ईयर नहीं है, तो वहाँ पे 400 का भाग आपको देना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, जहाँ पे इकाई और दाई स्थान पर शून्य हो तो वहाँ पे 400 का भाग देने पर पूरा पूरा जाता है, तो वो लीप ईयर होगा। तो अब हम हमारे इस एग्जाम्पल की चर्चा कर लेते हैं। एक लीप वर्ष का यादृच्छिक चयन किया जाए तो उसमें 53 सोमवार आने की प्रायिकता क्या होगी। तो इस प्रश्न में लीप ईयर के अनुसार 366 दिन होंगे। कितने दिन होंगे, 366। तो 52 गुणा 7 364 हो गए और प्लस 2 दिन अतिरिक्त हो गए, तो 53 सोमवार आने की प्रायिकता है। तो ये 2 दिन क्या होंगे, 53 बार, शेष बचे हुए तो 52 बार आएंगे, ये 2 दिन 53 बार आएंगे। तो 53 सोमवार आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। अतः माना यह सोमवार से शुरू होता है, सपोज करते हैं यदि सोमवार से शुरू होता है तो सोमवार और मंगलवार 53 बार आएंगे। अगर मंगलवार से शुरू होगा तो मंगलवार बुधवार 53 बार आएंगे। बुधवार से शुरू होता है तो बुधवार गुरुवार, और गुरुवार से शुरू होता है तो गुरु शुक्र, ठीक है। और शुक्रवार से शुरू होगा तो शुक्रवार शनिवार, शनिवार से शुरू होगा तो शनिवार रविवार, और रविवार से शुरू होगा तो रविवार सोमवार। तो ये कुल की स्थितियाँ कितनी बनी अपने पास पेयर्स की, 1 2 3 4 5 6 7, कितनी स्थितियाँ बनी, 7। तो अतः कुल निशेष स्थितियाँ n बराबर हो गई 7। और इसमें सोमवार की अनुकूल स्थिति, सोमवार कब कब आ सकता है, जब ये साल सोमवार से शुरू हो, तो सोमवार से शुरू हो तो मंगलवार को समाप्त होगा, तो भी सोमवार क्या हो जाएगा, 53 बार आएगा। सोमवार और मंगलवार 53 बार। अगर ये रविवार से शुरू हो तो सोमवार पे समाप्त होगा, तो रविवार सोमवार 53 बार आएंगे। तो ये जो अंडरलाइन की है वो 2 अनुकूल स्थितियां हो गई सोमवार की। तो 53 सोमवार की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 सोमवार, तो m/n 2/7 हो गई। कितनी आ गई, 2/7। तो ये इस प्रश्न का आंसर होगा 53 सोमवार आने की प्रायिकता। अगर हमें पूछे 53 सोमवार नहीं आने की प्रायिकता तो इन दोनों को हम छोड़ देंगे, तो बाकी स्थितियाँ 5/7 आ जाएगा आंसर इसका। कितना आ जाएगा, 5/7। तो ये हमारा एग्जाम्पल 3 हमने बेहतर ढंग से करने का प्रयास किया है। अब उदाहरण नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 4 लेते हैं। 12 टिकटों पर एक संख्या जैसे 1 से 12 तक लिखी गई है, यानी प्रत्येक टिकट पर एक संख्या लिखी हुई है। तो पहले पे 1 है, दूसरी पे 2, ऐसे करते करते 12वीं टिकट पे 12 संख्या लिखी गई है। यदि उनमें से कोई एक टिकट का यादृच्छिक चयन किया जाए, कोई एक टिकट ले ली हमने, तब इस पर लिखी हुई संख्या 2 या 3 के गुणज यानी मल्टीपल या पहाड़े में 2 या 3 के पहाड़े में आती है, उसकी क्या प्रायिकता है, ये अपने को ज्ञात करना है।
तो 12 टिकटों से संबंधित प्रतिदर्श समष्टि बना लेते हैं। एस कितनी हो गई, प्रतिदर्श समष्टि को मंझले कोष्टक या धन कोष्टक से लिखा जाता है। तो 12 टिकटों से संबंधित 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गई। तो इस प्रतिदर्श समष्टि में कुल कितनी प्रतिदर्श बिंदु है, 12 है। एन का मान हो गया 12। ये ऑर्डर ऑफ एस या अवयवों की संख्या एस में है। अब 2 या 3 के गुणज के अनुकूल अवसर, गुणज का मतलब मल्टीपल या इसके पहाड़े में। तो 2 के पहाड़े में कौन से आएंगे, 2 4 8 10 12 तक आ जाएंगे। और 3 के पहाड़े में क्या आएंगे, 3 6 9 और 12 हमने यहाँ पे लिख दिया है क्योंकि ये 12 तक की टिकट है। तो कुल अनुकूल अवसर कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। तो 2 या 3 के गुणज कितने हो गए, 8 हो गए। तो m का मान आ गया 8 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 या 3 का गुणज की टिकट, 2 या 3, ये 3 है, का गुणज की टिकट बराबर होगी m बटा n, यानी 8 बटा 12। अनुकूल अवसर को हम m से लिखेंगे और कुल निश्चित स्थितियों को n से लिखेंगे। तो 8 बटा 12, 4 का भाग दे देते हैं तो 2 बटा 3, ये इसका आंसर हो गया सही। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 भी हो गया। एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। एक सिक्के को उछालने पर पट आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है, पट आने की प्रायिकता, टेल, पट यानी टेल आने की प्रायिकता। तो एक सिक्के को उछालने से संबंधित प्रतिदर्श समष्टि है। तो मान लीजिए 1 रुपये, 2 रुपये या 5 रुपये में से कोई एक सिक्का हमने उछाला तो उसके एच और टी आ सकता है, हेड और टेल। हेड यानी चित्त और पट यानी टेल आ सकता है। तो इसमें कुल कितने प्रतिदर्श बिंदु हो गए, 2। एन का मान कितना हो गया, 2। अब पट आने के अनुकूल अवसर कितनी है, 1 है, टी, तो एम का मान हो गया 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टी के अनुकूल ये प्रायिकता क्या होगी, m बटा n बराबर आएगी 1 बटा 2। m का मान 1 है और n का मान कितना अपने पास है, 2। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 हो गया। बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ। एक थैले में एक सफ़ेद गेंद और एक काली गेंद और एक लाल गेंद है, एक ही आकार की है, यानी इनकी साइज एक जैसी है। अब सविता बिना थैले के अंदर झांके, इसको बिना देखे उसमें से एक गेंद निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद लाल होगी। तो हमने इसको बेहतर ढंग से समझने के लिए एक थैला आपके सम्मुख बना हुआ है, उसमें एक वाइट, एक सफ़ेद गेंद है और एक ब्लैक है और एक रेड है। टोटल कितनी बॉल हो गई, 3 बॉल्स है। अब ये बैग है इसमें, तो सविता द्वारा कोई भी गेंद निकालना संप्रायिक है। तो सविता इस थैले में हाथ डालेगी तो कोई भी बॉल आ सकती है, सफ़ेद, ब्लैक और रेड, इनकी ये संप्रायिक घटना होगी एक तरह से। तो इसके अनुकूल निशेष स्थितियाँ, यानी ये कोई भी एक गेंद निकालने की निशेष स्थितियाँ, वाइट भी आ सकती है, ब्लैक भी आ सकती है क्योंकि गेंद, और रेड भी आ सकती है क्योंकि 3 गेंद में हाथ जा रहा है। तो एन का मान यहाँ पे कितना होगा, 3। एन का मान कितना आएगा, 3। और लाल गेंद के अनुकूल अवसर, तो उसको हम एम से लिखते हैं अनुकूल अवसर को। तो लाल गेंद के अनुकूल अवसर एक ही है, रेड बॉल। तो हाथ तो 3 में जाएगा और जाना लाल पे चाहिए, तो m बराबर 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लाल गेंद की प्रायिकता होगी m बटा n, 1 बटा 3 आएगा आंसर। क्या आएगा, 1 बटा 3। बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 की तरफ। एक पासे को एक बार उछाला जाता है, 5 से छोटी या उसके बराबर संख्या होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो हमें पता है एक पासे को फेंकने से संबंधित प्रतिदर्श समष्टि S बराबर क्या होगी, 1 2 3 4 5 6। जैसे हम एक पासे को फेंकते हैं तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 4 5 6 तक आ सकता है। ये तो प्रतिदर्श समष्टि होगी। तो n का मान कितना हो गया, 6। निशेष स्थितियाँ, टोटल ऑब्जेक्टिव इवेंट्स या कुल घटनाएं कितनी होगी, 6। अब 5 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने के अनुकूल अवसर क्या होंगे, 1 2 3 4 5। 5 के बराबर भी आ सकते हैं और उससे छोटी संख्या है, तो अपने यहाँ से छांट लेंगे, 1 से 5 तक आएगी। तो m का मान 5 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 से छोटी या बराबर संख्या m बटा n बराबर 5 बटा 6 आ गए। कितना आ गया, 5 बटा 6। अब हम एग्जाम्पल नंबर 8 की तरफ चलते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 8 क्या कह रहा है, एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की गड्डी में से, 52 पत्तों की ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। उस पत्ते के बादशाह होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो हमने ताश की गड्डी के बारे में विस्तृत रूप से
के सम्मुख चर्चा की है प्रतिदर्श समष्टि और प्रतिदर्श बिंदु में। तो प्रश्न एक बार पुनः पढ़ लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या करे, एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है और उस पत्ते के बादशाह होने की प्रायिकता अपने को ज्ञात करनी है। तो 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकालने की निशेष स्थितियां कुल कितनी होंगी? जैसे 52 पत्तों में हाथ जाएगा तो 52 में से कोई भी आ सकता है, तो निशेष स्थितियां 52 होगी, तो इनका मान 52 आएगा। अब अनुकूल घटना को हमने ई मान लिया, तो बादशाह होना, अनुकूल घटना क्या है? ई मान लिया, तो बादशाह होना, तो बादशाह कितने होते हैं अपने पास? 4 होते हैं। लाल पान का बादशाह, ईंट का बादशाह, चिड़िया का बादशाह और हुक्म का बादशाह। तो बादशाह होना या निकाला गया पत्ता बादशाह के अनुकूल अवसर m बराबर कितने होंगे? 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बादशाह m बटा n बराबर क्या होगी? 4 बटा 52 बराबर आ जाएगा 1 बटा 13। तो आंसर कितना आएगा इसमें? 1 बटा 13। अगला एग्जाम्पल नंबर 9 लेते हैं। 2 खिलाड़ी राम और श्याम शतरंज का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि राम द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 4 बटा 5 है। कितनी है? 4 बटा 5। तब श्याम द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता क्या होगी? यह हमें ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं किसी घटना के घटित होने की प्लस उसके नहीं घटित होने की प्रायिकता को जोड़ सदैव क्या होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। तो चूंकि राम द्वारा मैच जीतना प्लस राम द्वारा मैच नहीं जीतने की प्रायिकता का जोड़ कितना होगा? 1, क्योंकि राम के द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 4 बटा 5 अपने को दी हुई है। अब 2 ही जने खेल रहे हैं गेम में, कितने हैं? 2 ही, राम और श्याम हैं। तो राम द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता प्लस राम द्वारा मैच नहीं जीतना मतलब श्याम द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता बराबर क्या होगी? 1। क्या होगी? 1। तो प्रोबेबिलिटी राम के मैच जीतने की प्रायिकता प्लस श्याम के मैच जीतने की प्रायिकता, राम नहीं जीता तो श्याम जीतेगा, बराबर 1। अब हमें किसका? श्याम के जीतने की प्रायिकता निकालनी है। इसको हमने एस मान लिया, PS, और ये PR हो गया। तो इसको ज्ञात करना है, इसको हम अकेला रखते हैं, तो PS बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस PR। राम के जीतने की प्रायिकता कितनी है? 4 बटा 5 मान रख देते हैं, ये लघुत्तम आएगा 5 माइनस 4 बटा 5, तो 1 बटा 5 इसका सही आंसर होगा। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10। एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है। कितनी बार उछाला जाता है? 2 बार। तो कम से कम एक चित्त की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो एक सिक्के को, अब मान लीजिए एक सिक्के को 2 बार उछालना है अपने पास। तो मान लीजिए अपने पास एक सिक्का यानी 1 रुपये या 2 रुपये या 5 रुपये का कोई सिक्का है, तो उस पर HT आ सकता है और अगली बार भी HT हेड टेल आ सकता है। तो इनकी निशेष स्थितियाँ क्या बनेंगी? H के साथ H आ सकता है, पहली बार भी हेड आ जाए और दूसरी बार भी हेड आ जाए। फिर H के साथ में T, पहली बार हेड फिर टेल आ जाए। फिर T के साथ में H तो टेल हेड आ जाए, फिर दोनों T आ जाए, टेल टेल आ जाए। तो टोटल निशेष स्थितियाँ कितनी हुई? ये 4 घटनाएं हुई एक सिक्के को 2 बार उछालने संबंधित। 1, 2, 3, 4 हो गई। अब घटना ई मान लिया कम से कम एक चित्त। अब मान लीजिए आपके प्लेट में 2 लड्डू रखे हुए हैं। 2 लड्डू, कितने लड्डू रखे हुए हैं? 2 लड्डू। और आपसे कहा जाए कि कम से कम 1 लड्डू तो आपको खाना ही है। क्या कहा जाए? कम से कम 1 लड्डू आपको खाना है। तो इसका मतलब 1 तो खाना ही पड़ेगा और आप 2 तक खा सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे कम से कम एक चित्त का मतलब है एक चित्त तो होगा ही, दोनों भी चित्त हो सकते हैं। तो दोनों चित्त भी आ गए और एक चित्त यानी HT और TH, तो एक चित्त वाली है और दोनों ही चित्त हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके अनुकूल स्थितियाँ कितनी हुई? 3 हो गई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E यानी कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता, तो M बटा N बराबर आ गई 3 बटा 4। कितनी आ गई? 3 बटा 4। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम क्या लेंगे? प्रोबेबिलिटी के 18.1 के जो है सवाल लेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? इसे लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य करें। टिल देन, जय श्री राम।